शरीरस्य च वै योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दूसरा सूत्र, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। पांचवा, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। छठा, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। 12वां, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 13, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। 14, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढ़भूमिः। 15, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। 21वां, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। 23वां, ईश्वर प्रणिधानात्वा। 27वां, तस्य वाचकः प्रणवः। 28वां, तज्जपः तदर्थभावनम्। 29, ततः प्रत्यक चेतन अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। हमने यहाँ तक किया है। अब आज हम ये इसी को फिर से लेते हैं। कौन सा? 29वां। क्या होता है कि भगवान के नाम का जप करने से तद जपः तद अर्थ भावनम, इस पर हमने विस्तार से पिछली बार बात किया था। वर्क जब कैसे करना, ठाकुर ने कैसा कहा है, निर्जने निःशब्दे एक मने अनुराग पूर्वक, ये 4 कंडीशन ठाकुर ने बताई थी। उसको हमने विस्तार से कहा। एकांत में करना चाहिए, निर्जन में, निःशब्दे। तो मित शब्द में मैंने शायद पूरा नहीं कहा था। जप जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो है वाचिक, राम 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 राम, ये वाचिक हुआ। दूसरा है उपांशु, मुंह चल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही। और तीसरा है मानसिक। तो यहाँ पर ठाकुर बोलते हैं निर्जन में निःशब्दे, शब्द उच्चारण न करो, यानी ओंठ चला सकते हो और आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, या फिर मन ही मन करना चाहिए, वाचिक नहीं करना। ठाकुर का ही कहना है निर्जने निःशब्दे, एक मने कॉन्सेंट्रेटेड होकर और अनुराग पूर्वक। और ऐसा करने से अरे एक जब किया तो जैसे हमने कहानियाँ सुनी थी कल पिछली बार है, तो आधा राम पूरा उच्चारण के पहले भगवान आ जाते हैं अगर इतने एकाग्रता से मन किया जाए। अब अगला सूत्र आज लेते हैं 29वां, ततः यानी एक मन से भगवान के नाम का जप करने से क्या होता है? प्रत्यक चेतन अधिगमः। 2 चीज़ें होती हैं। प्रत्यक चेतन की अधिगता चाहती है या प्राप्त होता है, और अंतराय अभाव होता है। अंतराय जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। इन दोनों को हम विस्तार से लेंगे। प्रत्यक चेतन अधिगम, पतंजलि ने ये नहीं बताया कि प्रत्यक चेतन क्या होता है और वो उसको अधिगम कैसे होता है, ये पतंजलि नहीं बोलते। इसके ऊपर व्याख्याकारों ने कई प्रकार से बात कही है। प्रत्यक चेतन का अर्थ टीकाकारों ने 2-3 कहे हैं। एक कहते हैं प्रत्यक यानी भीतर का चेतन यानी आत्मा, हमारे भीतर की आत्मा। अगर एकाग्र मन से
जैसा अभी कहा, एकाग्र मन से तप जप और अर्थ भावना किया जाए तो हमारे भीतर की जो आत्मा है उसका साक्षात्कार होता है। प्रत्यक्ष चेतन अधिगम, ये अर्थ। लेकिन दूसरे लोगों का कहना है कि इसका मतलब है मन अंतर्मुखी होता है। प्रत्यक्ष चेतन, प्रत्यक्ष यानी अंदर जाना, परांग चेतन बहिर्मुख। गीता में इसको क्या कहा? व्यवसायात्मिका बुद्धि और अव्यवसायात्मिका। गीता में और उपनिषद में भी कहते हैं, कठोपनिषद में प्रसिद्ध श्लोक, परांचिखानि व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। खानी इंद्रियानी परांची, इंद्रियों का नाम ही हो गया परांची खानी, यानी जो इंद्रियां बहिर्मुखी जाती हैं। इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुखी जाना, हम सब समझते हैं, ये बहुत सारे लोग बात करते हैं, कहानी का सुनाते हैं इत्यादि। खानी इंद्रियाएं परांची खानी, तो स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा ने क्या किया? इंद्रियों को बनाया और बनाकर उनकी हत्या कर दी। बड़ा विचित्र है। स्वयंभू व्यतिनत, व्यतिनत यानी नष्ट कर दिया। खानी यानी जब इंद्रियां बहिर्मुखी हुई मतलब खत्म, इसलिए अब वो इंद्रियां नहीं रहती। तस्मात्, इसीलिए वे तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, इसलिए इंद्रियां बाहर जाती रहती हैं क्योंकि स्वभाव से ही बहिर्मुखी बनी हुई हैं और अंतरात्मा जो है उसको नहीं देखती। कश्चित् धीरः, कोई बिरले एक, हजारों में एक। कश्चित्, और व्याख्या करते हुए हम लोग तो प्रवचनकार बहुत सारे किए हैं, तो कश्चित् कश्चित् जहाँ पर भी आता है तो कहते हैं हजार में एक को कश्चित् कहते हैं। उसमें भी कहाँ है श्लोक, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, गीता में है या कहीं पे है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, है ना? यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रे, हजार लोगों में, खुद बोलते हैं कश्चित् यानी एक, यतति प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए, और यततामपि सिद्धानाम, और जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें भी जो सिद्ध हो गए, तो फिर दो कैटेगरी हो गई। तो हजारों में जो एक कर रहा है उसमें हजार जो हुए उसमें एक जो है वो सिद्ध होगा, और उन हजार सिद्धों में भी एक जो है वो ठीक ठीक मुझे जाने। अब देख लीजिए क्या कैलकुलेशन, ठीक बात है। यानी लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में एक आज जो है वो भगवान को ठीक ठीक जानता है। तो यहाँ पे भी यह शब्द यूज़ किया है, कश्चित् धीरः, धैर्यवान व्यक्ति जो मन को विचलित नहीं होने देता। धैर्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ भगवान शंकर के लिए कहा गया है, विकार हेतु सतु विक्रियन्ते न चेतांसि येषां स एव धीरः। भगवान शिव जी ध्यान कर रहे हैं, पार्वती जी उनको वरण करना चाहती हैं, तपस्या कर रही हैं, उनके पास में हैं। पार्वती जी को उन्होंने रख लिया, रखो कोई बात नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं। विकार का वो चाहती है, उनको वरण करना चाहती है, सब कुछ होते हुए भी शिव जी के मन में कोई विकार नहीं हुआ। तो विकार का कारण होते हुए भी जिसका मन विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति धीर कहा गया। ये कुमार संभव में है, कालिदास की परिभाषा। वैसे धीर की बहुत सारी परिभाषा आपको मिल जाएगी। एक विषय को बराबर पकड़े रहना, असफल होते हुए भी पकड़े रहना, वर्षों तक पकड़े रहना, इसको कहते हैं धीर। तो यहाँ पर कश्चित् धीरः, कोई एकाध धीर व्यक्ति क्या है? प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, उसने आत्मा को देखा। कैसे? आवृत्त चक्षु,
चक्षु को बंद करके, आवृत चक्षु, आँख बंद कर। तो आँख बंद करना मतलब ऐसे आँख बंद करना ही, उसने अंतर्मुखी हुआ, सारे मन को उसने आवृत कर लिया, बाहर मन को नहीं जाता। अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा प्राप्त करने के लिए उसने इस प्रकार से किया। तो ये अंतर्मुखी वृत्ति जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठाकुर का आप देखिए, उनका चित्र देखिए, तो वहाँ तो प्रत्येगात्मान में एक आवृत चक्षु तो नहीं है ठाकुर के, आँख तो खुले हुए, क्या आवृत चक्षु नहीं है? तो ठाकुर तो अद्भुत आवृत चक्षु, बाहर है ही नहीं, मन जा ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे। तो वो अंदर से, मन के भीतर से जो आवृत चक्षु होता है वो ठीक ठीक आवृत चक्षु। तो हम लोग तो आँख बंद करेंगे और सारा जगत बाहर का दिखाई देता है। तो ऐसा आवृत चक्षु नहीं होता। तो यहाँ पर जो कहा है उसी के बारे में मैंने ये कहा, प्रत्यक्षेषण का अर्थ क्या है। और उसके बाद में गीता में इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च वृत्तयो अव्यवसायिन। और अर्थात दूसरा कहा, यथा संहरते चायम कुर्वो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यथा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः, इंद्रिया को कूर्म जो है कछुआ जैसे इंद्रियों को खींच लेता है, इसलिए इसी प्रकार से इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से जो इंद्रियों को भीतर खींच लेता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। लेकिन हमारे तो हाथ बाहर हैं, कान है, आँख है, नाक है, मुंह को तो भले बंद कर लिया आपने, लेकिन कछुए जैसे आपको खींच तो नहीं सकते इसको। मन से खींचना यानी मन से हमने इंद्रियों को इतना अलग कर लिया कि इंद्रियां देखेंगे ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने, मालूम है ना, जिह्वा के ऊपर तो वहाँ इंद्रिय खाली है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो, इंद्रियों के विषय से संयोग भी हुआ है, फिर भी इंद्रिय पूरी तरह खिंची हुई। तो ये मानव में, कछुए में ऐसी इंद्रियां खींचती हैं अपने आप, लेकिन मानव में इंद्रियां मन से खींची जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको कहते हैं चित्त प्रज्ञा। और यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतन अधिगम प्राप्ति होती है। अब ये जो दो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। प्रत्यक्ष चेतन यानी अंतर्मुखी वृत्ति और परांग चेतन बहिर्मुखी वृत्ति, इन दोनों को अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। गीता में भगवान उसका इंडिकेट करते हैं, क्या? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है ना, बहुशाखा अनंताश्च वृत्तयो अव्यवसायिन। व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी अंतर्मुखी वृत्ति, अव्यवसायात्मिका बुद्धि मीन्स बहिर्मुखी वृत्ति। और बहिर्मुखी वृत्ति को भगवान कहते हैं बहुशाखा अनंत। और व्यवसायात्मिका बुद्धि, अंतर्मुखी वृत्ति है वन, एक है। उसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। मैं जब कभी ये इसको डिस्कस करता हूँ तो मैंने डायग्राम बनाया। ये देखिए, एक सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ये है मानो मन का आउटर पोर्शन, है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और लाइन दिख रही है अंदर, बड़ी लाइन तो दो देखिए, छोटी लाइन भी दिख रही है। क्या है? अंदर मुख्य, अंतर की ओर, सेंटर में है ना, एक सेंटर के ऊपर जा रहे हैं, वो सब एक पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। ये हुआ अंतर्मुखी मन। उसी बहिर्मुखी मन की वो कॉन्शियस माइंड जो है उससे बाहर जा रहा है। और आपने देखिएगा मैंने कुछ जो उसको लाइनों को ब्रांचिंग कर दिया, उसको
आगे जाके वो उनकी शाखाएं बन रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अब ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्ति है, ये संसार में भी रहती है, हमारी साधना में भी रहती है, दैनंदिन जीवन में भी रहती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अंतर्मुखी वृत्ति क्या करेगा? अंतर्मुखी मन जो है वो बुद्धि, अहंकार इत्यादि को भी देख लेगा, मन में उठ रहे सारे विचारों को देख लेगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रहा है। बहिर्मुखी वृत्ति वो नहीं कर सकता। अच्छा, अंतर्मुखी वृत्ति क्या है? वो कारण को खोजता है, इज सर्चिंग फॉर द कॉज। बहिर्मुखी वृत्ति क्या है? विस्तार, कार्य का विस्तार। अब ये समझ लीजिए कि ये महापुरुष महाराज यहाँ पे थे ना, वो क्या करते थे? यहाँ पे ध्यान करते थे। वो आश्रम का डेवलपमेंट नहीं हुआ। दूसरे कोई स्वामी जी आए, आश्रम का विकास हुआ। महापुरुष महाराज अंतर्मुखी, ये हुए बहिर्मुखी, लेकिन विकास हुआ। तो ये एक बहुत दूसरी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चेतन और उसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी फर्क है। बहिर्मुखी वृत्ति व्यक्ता क्या करेगा? तीर्थ भ्रमण करेगा। तो कहाँ तक गए हम? कि हम हरिद्वार तक गए हैं, ऋषिकेश तक गए हैं। नहीं, बद्री केदार भी जाना है, बद्री केदार, उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री भी जाना है। ये विस्तार हो गया। जो अंतर्मुखी वृत्ति है तो वो काशी के बाहर भी नहीं जाएगा। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सारा जीवन एक स्थान पर, काशी या दूसरे स्थान पर सारा जीवन। तो ये दो प्रकार की वृत्ति देखिए वो हुई। एक बहिर्मुखी वृत्ति क्या रहेगा? अनेक शास्त्रों का पाठ, बड़ा सुंदर विषय है। ठाकुर क्या बोलते हैं? संध्या का लय गायत्री में, गायत्री का लय ओम में। तो संध्या के अर्थ क्या है? संध्या में बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसका लय कर दिया गायत्री, एक गायत्री जपने से ही संध्या का काम हो जाएगा। उसके बाद और अंतर्मुखी भले तो एक भगवान का ओम का जप करने के ही से ही सारा हो काम हो जाएगा। तो ये हुआ अंतर्मुखी। बहिर्मुखी ओम तो एक, उसके ऊपर एक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद? मांडुक्य उपनिषद। उसमें कितने मंत्र हैं? 12 मंत्र। इन 12 मंत्रों के ऊपर 166 श्लोकों या शिष्य के 215 श्लोक की कारिका, और शंकराचार्य ने उसके ऊपर टीका लिख दी। उसके ऊपर आनंद गिरी ने, शंकराचार्य का भाष्य हुआ, आनंद गिरी की टीका हुई। और अखंडानंद सरस्वती जी ने इसके ऊपर 4 वॉल्यूम्स लिख दिए हैं, अलग अलग 4 चैप्टर्स के 4 वॉल्यूम। देखिए एक ओम का कैसा विस्तार। बता रहा हूँ आपको बहिर्मुखी वृत्ति और अंतर्मुखी वृत्ति। तो बहिर्मुखी वृत्ति जो है उसके ये क्या हुआ? एक ओम का ही सारा विस्तार हुआ, इतना कि संध्या, जो संध्या में कुछ मंत्र हैं, ज़्यादा नहीं। संध्या का मंत्र गायत्री में, गायत्री का ओम में, यानी संकोच। फिर अभी मैंने कह भी दिया है, अंतर्मुखी व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर एक ग्रंथ, गीता, बस। फिर आगे एक ग्रंथ का एक अध्याय, एक अध्याय का एक श्लोक। तुरानंद जी यहाँ पे थे, गीता पढ़ते थे। उसके बाद एक ग्रंथ एक अध्याय, 12 अध्याय या कौन सा था, बस उसी को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में एक ही श्लोक पर निरंतर ध्यान किया करते थे।
ये अंतर्मुखी वृत्ति। और गीता पे कितने टीकाएं लिखी गई हैं, पूरा विस्तार किया गया। बहिर्मुखी वृत्ति प्रभु का कार्य करना चाहता है, अंतर्मुखी व्यक्ति प्रभु का ध्यान करना चाहता है। विज्ञान में दोनों पूरा कर लो। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या करेगा? फंडामेंटल रिसर्च जिसे कहते हैं ना, ये एटम क्या हुआ, ये लकड़ी ये बनी कैसे बनी, लकड़ी जो है वो ये टेबल किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। लकड़ी कैसे बनी है? कार्बन से बनी है। कार्बन कैसे बना है? उसमें है मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं? एटम से बने। वो अंत में कहाँ गया? एटम के बाद में कुछ वेविकल इत्यादि सब कहाँ तक पहुँच गया। और बहिर्मुखी वृत्ति क्या करेगा? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी क्या होगी? ये तो लकड़ी बन गई, अब लकड़ी का उपयोग कैसे हो सकता है? बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, टेबल बन सकती है, कुर्सी बन सकती है, क्या क्या बन सकता है। उसके रिस्चेंज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये सब होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं। यहाँ पर मैंने कहा भगवान का नाम जप करने से मन अंतर्मुखी होता है। हम लक्ष्य की ओर, जो एग्जैक्ट सत्य है, रियल सत्य, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ये मैंने कहा आपको विस्तार से, इसको हम कहते हैं अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर कही गई है वो है अंतराय अभावश्च। तीसरा सूत्र लेते हैं। तथा प्रत्यक्ष चेतन अधिगम हो गया। प्रत्यक्ष चेतन हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब लीजिए अगला है व्याधि। तीसरा व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थत्वानि, चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। लंबा सूत्र है, इसमें 9 अंतराय, अंतराय यानी बाधाएं। और क्या कहा था उसके पहले वाले सूत्र में, 29वें सूत्र में कहा था कि भगवान के नाम का जप, उनके अर्थ का चिंतन करने से प्रत्येक चेतन की प्राप्ति होती है, अंतर्मुखी होते हैं, और अंतराय जो हैं उनका नाश हो जाता है। कौन से अंतराय नाश होता है, ये प्रश्न हुआ। इसमें 9 अंतरायों की बात कही। व्याधि एक एक करके हम लेंगे। ये इसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी में, आधुनिक भाषा में बोलेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके बाद में सूत्र और भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या क्या होता है, आगे तो हाईएस्ट लेवल बता दिया। प्रत्येक चेतन अधिगम, स्थित प्रज्ञ, श्रेष्ठ भक्त, जीवन मुक्ति, ये लक्ष्य है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में ये सब नहीं, लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी में एबनॉर्मल साइकोलॉजी। व्याधि बीमारी, स्त्यान, स्त्यान ऐसी चीज़, सब कुछ ठीक है, शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, वातावरण अच्छा है, कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता वित्ता भी नहीं है। हम जानते हैं कि ध्यान जब करना चाहिए, साधना करना चाहिए, तो भी नहीं कर रहे हैं। आलस्य भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, होच्छे हवे। ये एक बड़ा दुर्भाग्य। अरे भाई, काशी जगह जगह सेवाश्रम जैसा स्थान, सब कुछ अच्छा, फिर भी नहीं कर रहे हैं, इसको कहेंगे स्त्यान। तो कहते हैं भगवान का नाम लेने से, एकाग्र मन से भगवान का नाम लेने से स्त्यान दूर होता है।
अवश्य बाद में और भी बताएंगे किस प्रकार से और भी कई उपाय हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर की जा सकती हैं। पहला कहा है कि व्याधि, भगवान का नाम लेने से व्याधि भी दूर होती है। जो भगवान का नाम लेता है उसका मन शांत रहता है, और मन का और शरीर का बहुत अधिक संबंध है। अगर मन आपका अच्छा रहे तो अधिकांश, जिसे कहते हैं ना, शारीरिक बीमारी भी कम हो जाती है। एक बड़ी सुंदर घटना है। बेंगलोर में एक 3 ब्रदर्स थे, भाई हैं, भक्त हैं, अब हैं कि नहीं है मालूम नहीं, अब तो नहीं होंगे। एक किटी महाशय, किटी मास्टर ना, हाँ, किटी मास्टर, उन्होंने शादी नहीं किए। उनके भाई भी थे 2, किसी ने शादी नहीं की। तो एक भाई थे, वो बीमार रहते थे। एक दिन वो आ नहीं पाते थे आश्रम में, यतीश्वरानंद जी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमको मंत्र दूंगा। और उनको घर में उन्होंने, यतीश्वरानंद जी ने उनको मंत्र दीक्षा दी। उसके 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो आश्रम में आए कि महाराज मैं ठीक हो गया, तो जब मंत्र दीक्षा। तो यतीश्वरानंद जी कहे, यस, बाय दीक्षा इवन बॉडी बिकम्स ऑलराइट। सो अगर भगवान का नाम रेगुलरली, नियमित रूप से करें, मन एकाग्र करके करें, तो साइकोसोमेटिक जिसे कहते हैं ना, शरीर और मन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं ना, वो सब समझ जाएंगे। अब उसके बाद में अब खाना पीना में तुम्हारा परहेज नहीं है, वो ज़बरदस्ती कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया और डायरिया हो गया, ये बात दूसरी। लेकिन अदरवाइज फिजिकल और शारीरिक और मानसिक एनर्जी या स्टेमिना वो बढ़ जाता है। तो ये बात एक कही। दूसरी बात कहते हैं, स्त्यान की बात मैंने कही, भगवान का नाम करते ही ये चले जाएगा। उसके बाद में है संशय, व्याधि, स्त्यान, संशय। संशय यानी क्या? डाउट। संशय जो है 3 प्रकार। ये ऐसे तो बोल दिया है कि संशय दूर हो जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि इसको थोड़ा सा विस्तार से हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में, साधक के जीवन में ये सारी समस्याएं आ सकती हो जाता। फिर अगर कोई गुरु के पास जावे, ऐसे मिल जावे व्यक्ति जो, जिसे कहा उन्होंने कि संशय रहित उपदेष्टा, ज्ञान देने वाले किसी के पास गए, उनके जीवन में कोई संशय नहीं है, उनके पास रहने से हमारे संशय दूर हो जाते। तो इस प्रकार से मैंने बताया 3 प्रकार के संशय, और 3 प्रकार से धीरे धीरे साधना करने से, शमन वनन निधि ध्यासन करने से, स्वाध्याय करने से और साधु संग से जो व्यक्ति संतुलित है उसके पास जाकर करने से ये दूर हो जाता है। चौथा है प्रमाद। प्रमाद यानी क्या? केयरलेसनेस। ध्यान से थोड़ा अलग। और चौथा, 5वां आएगा आलस्य। प्रमाद, आलस्य और स्त्यान, ये 3 को अलग किया। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये 5 जो हैं ये तमोगुणी हैं। ठीक बिल्कुल समझ में आता। आलस्य के साथ निद्रा जुड़ जाती है। और प्रमाद यानी केयरलेसनेस। आलस्य तो नहीं है, शरीर अच्छा है, ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ी देर ध्यान किया, फिर इधर उधर देखा। प्रमाद, रेस्टलेसनेस, केयरलेसनेस। जैसे बैठने को बोला है वैसे नहीं बैठे, जैसा सब करना है वैसा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ किया कुछ नहीं किया, यह हुआ केयरलेसनेस। और आलस्य, शारीरिक जड़ता, बैठे हैं, नींद आ रही है, तमोगुण के साथ बैठे बैठे सोना। यतीश्वरानंद जी कहते थे, मेडिटेशन इज एन इन्विटेशन टू स्लीप फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल।
ध्यान जो है इनविटेशन है, ध्यान जो है वो निद्रा का इनविटेशन है। तो मैं कभी कभी प्रवचन में या कभी यूँ भी कहता हूँ, और आज नींद नहीं आती तो मैं एक काम करा, रोज़ ध्यान किया करो, नींद अच्छी आएगी। और ध्यान करना, मन को, शरीर को हिलने डुलने नहीं देना, सीधे बैठना, तो धीरे धीरे मन में तमोगुण आ जाए, शरीर में तमोगुण, मन में तमोगुण आ जाएगा, नींद अच्छी आएगी। तो यहाँ तो कहा भी है कि जप करने से आलस्य दूर हो जाएगा। अब जप करने से नींद अच्छी आएगी ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये कहा है आलस्य। देह के शरीर को एक बहुत आवश्यक है, फिजिकल बॉडी रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यतीश्वरानंद जी बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति थी। पहले कोई भी आते थे तो मैं उनके पास में दीक्षा विक्षा जो भी हो गई और कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस लेके आते थे कि पहले हैव योर बॉडी स्ट्रांग, शरीर को सबल करो, अच्छा ठीक खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और अभी तक ये जो किए हमने, ये 5 जैसा मैंने कहा, ये तमोगुणी बाधाएं हैं। और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि बौद्ध धर्म के जो अष्टांग योग हैं उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, उनको अगर करें तो उससे लाभ मिल सकती है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम इत्यादि। सम्यक यानी ठीक से, अच्छा है। सम्यक जैन अष्टांग योग है, वो तो बहुत प्रसिद्ध है, उनका मुख्य मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सत्य के संबंध में क्लियर स्पष्ट धारणा, वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार बार विचार कर कर के उसको ठीक से समझ लेना चाहिए। जीवन का लक्ष्य ईश्वर दर्शन है, व्याकुलता से ईश्वर दर्शन प्राप्त होता है, शिव ज्ञान से जीव सेवा आवश्यक है, सब धर्म सत्य हैं, ये हमारे फंडामेंटल्स हैं रामकृष्ण मिशन। अच्छी तरह ये हमारे मन में बिठा लेना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, मैं साक्षात्कार करूँगा, मैं जीवन मुक्त होऊंगा, एक दृढ़ संकल्प। ये तो फंडामेंटल्स अभी जो बताए, लेकिन का मैं मुक्त होऊंगा। ठाकुर ने कहा है ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, मैं कोशिश करूँगा, मैं अवश्य प्राप्त करूँगा। उसके बाद में सम्यक कर्म, उसके बाद में ठीक ठीक साधना आरंभ करना, लगे रहना। और उसके बाद सम्यक वचन है, ठीक से बोलना है, आजीविका है, व्यायाम है, इन सारी बातें ठीक ठीक करते रहने से ये सारी तमोगुणी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। मैं नहीं जानता लेकिन आप लोगों की क्या हालत है मालूम नहीं, लेकिन मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को नींद बहुत आती है, शरीर दुखता है, या तो कभी नींद नहीं आती, कभी नींद ज़्यादा आती है। इस उम्र में बड़ा मुश्किल। जवान उम्र में जितना हो जावे उतना कर लेना चाहिए। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, ये टीवी के माध्यम से पता नहीं बहुत सारे लोग, जवान लोगों को भी सुनाई दे। उसके बाद में छठा जो बाधा है, अंतराय है, वो अविरति, वैराग्य का अभाव। चालू कर दिया, साधना कर दी, लेकिन वैराग्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आगे पीछे कहीं न कहीं आप जाके रुक जाएंगे। वैराग्य, तीव्र वैराग्य को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, याद रखें, बहुत महत्व दिया गया है, सब जगह खूब इम्पोर्टेंट है। स्थूल विषय पर आकर्षण नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म विषयों में आकर्षण हो सकता है। और आज के ज़माने में तो ये कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स इत्यादि के माध्यम से कितना विक्षेप होने लग गया। इन सब से बचना, बाप रे, ये बहुत बड़ी एक बाधा हो जाती है। हमारे मन के भीतर है, इसलिए हम नहीं कर पाते। अविरति, वैराग्य का अभाव, मन इधर उधर भागता है, इसलिए इष्ट में मन लगता नहीं रहता है। इसलिए काम यानी वासनाएं जो हैं, ऑब्जेक्ट्स तो हैं,
विषय भोग जो है उनसे दूर रहना, यथा संभव एकांत में रहना। अब एकांत में फिर मोबाइल फ़ोन भी नहीं होना, बड़ा मुश्किल। आज के ज़माने में सचमुच बाधा और साधना करना बहुत कठिन हो गया है। उसके बाद में ये 3 अगली जो बाधाएं हैं ये उपलब्धि के संबंध में है। भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनाविष्टत्व। भ्रांति दर्शन, दर्शन हुआ, कुछ अनुभूति हुई, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, पहचान नहीं सके। उसके बाद दूसरा है अलब्ध भूमिकत्व। भ्रांति दर्शन हुआ और वो दूसरी परिस्थिति, हम एक स्तर पर आ गए थे साधना के एक स्तर पे, उसके बाद दूसरे स्तर पर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद उस स्तर पर पहुंच गए और उसके बाद प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हैं, फिसल रहे हैं। ये साधना से संबंधित हैं और जो लोग साधक हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, हमारे लिए बल्कि समझना भी बड़ा मुश्किल है। भ्रांति दर्शन, तो मैंने कहीं इधर उधर से कहीं पढ़े हैं या कुछ है। ईश्वर दर्शन, ज्योति दर्शन, कुंडलिनी जागरण, नाद श्रवण पुस्तकों में पढ़ लेते हैं और उसके बाद वैसी भ्रांति हो जाती। मैंने कहीं पढ़ा है ये कि पीठ के ऊपर चींटी ऊपर चढ़ रही थी तो लगा कि उसको कुंडलिनी जागरण है। ध्यान बैठे हुए नींद आ गई, लगता है कोई समाधि हो गई। ये भी मैंने कहा था ना आपको, नहीं कहा था? नहीं कहा था? शुरू में, बहुत शुरू में, बिल्कुल जब बच्चे थे, सबसे पहले सत्स्वरूपानंद जी के पास जाना शुरू किया था। राजयोग स्वामी विवेकानंद का पढ़ते थे और थोड़ा ध्यान करते थे। एक दिन ध्यान हो गया, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। दूसरे दिन जाकर सत्स्वरूपानंद जी से कहा कि महाराज आज मेरे को ऐसा ध्यान हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा तुम सो तो नहीं गए थे? तो मैं कुछ चुप रहा, मैं बता नहीं सका, क्योंकि वो उसमें पढ़ते हैं ना किताब में, राजयोग पढ़ रहे हैं। राजयोग तो बहुत इंस्पायरिंग होता है, उसमें सब समाधि की बातें सब हो रही है, समझे कि समाधि हो गई। महाराज ने कहा कि जब ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना कहीं नींद ना आ जाए। दूसरे दिन बैठे, पता चल गया मैं नींद आ रही, बिल्कुल पता चल गया, सीधा पता चल गया कि नींद आ रही। उस दिन जाके बोल दिया महाराज नींद आ गई थी, मुझे पता चला, पता। तो ये भ्रांति दर्शन, शांति से तनाव रहित बैठना। देखिए ध्यान में कम से कम एक लाभ होता है, जो ठीक ठीक करते हैं तो एक जिसे कहते हैं ना कि तनाव रहित स्थिति, टेंशन फ्री हो जावें, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। लोग चाहते हैं कि भाई हम टेंशन फ्री हो जावें, वो शवासन की बात बताने जाते हैं, कहा जाता है कि शवासन में करिए, लेकिन शवासन करिए लेकिन सोना नहीं। तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और योगी बताते हैं आधुनिक लोगों के लिए कि किस प्रकार से तनाव रहित होना, टेंशन फ्री होना। लेकिन ये टेंशन फ्री की स्थिति में बैठे हैं, उसको समाधि समझ लेना, ऐसा नहीं होना इत्यादि। कल्पना चित्र हो रहे हैं मन में, कुछ लोग हैं बहुत इमेजिनेशन बहुत आते हैं, तो कल्पनाएं बहुत सारी आती हैं, बहुत चित्र आते हैं, उसको दर्शन समझ लेना। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं भ्रांति दर्शन हो सकती है। उसके बाद मैंने जो कहा अलब्ध भूमिकत्व, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, ये सारी बाधाएं नहीं हैं, लेकिन एक स्तर पर मन आया, इष्ट का चिंतन बहुत क्लियर हो रहा है, लेकिन इष्ट जो है वो चैतन्य नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इष्ट लिविंग जैसे चैतन्य हो, आनंद में है, वो नहीं दिख रहे, ये बाधा हो गई। अलब्ध भूमिकत्व, मन इधर से बिखरा था, बिखरा के एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक एकाग्र कर पा रहा हूँ जब इष्ट जो है वो चैतन्य नहीं दिख रहे हैं। 2
इस प्रकार की अलग अलग, जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं आगे आगे स्थिति आएगी जब इष्ट का रूप दिखाई दे रहा है, चैतन्य भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रूप पे ही अटके हुए हैं। उसके आगे जो स्थिति है जीवंत जागृत सत्ता उनकी, वो नहीं। और फिर आगे यतीश्वरानंद जी की मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ में है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का एक चार्ट है। उसमें क्या है, उसके बाद लगता है कि वो इष्ट जो हैं वो एक चैतन्य सत्ता है, मैं भी एक चैतन्य सत्ता हूँ। मेरी चैतन्य सत्ता अधिक सत्य दिखती है, उनकी इष्ट की सत्ता कम सत्य लगती है। धीरे धीरे दोनों की सत्ता बराबर लगती है। जैसे मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, तो हम लोग इक्वल सत्ता की है ना। ध्यान में इष्ट जो है वो चैतन्य हो जाते हैं, मैं भी चैतन्य, मैं अपना स्वरूप रूप भूल जाता हूँ। उसके बाद में इष्ट जो हैं अधिक ज्योतिर्मय, अधिक चैतन्य दिखाई देते हैं, और अल्टीमेटली मेरा रूप और मेरी चैतन्य सत्ता परमात्मा में, इष्ट में लीन हो जाती है। अब देखिए ये कितने लेवल हो गए, लेकिन एक लेवल पे आ गए, अरे रूप ही ठीक से नहीं दिख पा रहा है, हमारा चंचल है मन, ठीक है। उसके बाद में रूप ठीक से दिख रहा है पूरा, लेकिन ज्योतिर्मय नहीं दिख रहा। उसके बाद आगे स्टेज मैंने जो कही, ऐसे ऐसे होते जाते हैं। तो कहीं पर भी हम अटक सकते हैं, और इसके लिए क्या करना है, उसके लिए प्रयत्न करते रहना है, निरंतर अभ्यास करना है, और प्रभु से प्रार्थना करना है। और फिर है अनवस्थित, अल्टीमेटली ये सातवां है अनवस्थित्व। आगे की स्थिति पर पहुँचे हैं, वहाँ पर स्थिति नहीं हो पा रही है, वापस पीछे फिसल जा रहे हैं। इस प्रकार से पतंजलि ने यहाँ पर बाधाओं का वर्णन किया है। अगले सूत्र में उससे संबंधित सहभुव, उसके साथ और भी 4 चीज़ें होती हैं। अगर बाधाएं दूर न हो जावे तो दुख होगा, डोरमेंस यानी डिप्रेशन होगा, सांस होने लग जाएगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, ठीक है। योगेन चित्तस्तेन वाचाम बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरों प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिना नतोऽस्मि।